संवेदनशील कहें उसको, या उत्तर प्रदेश में लगातार ये संकट गहराता जा रहा है। दोबारा शुरू करेंगे, आपका कैमरा लग गया तब लगाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बदल देंगे फिर। अभी फिर तो लाओ, विजुअल दो किसी पे हो। ए विजुअल लो भाई, इनसे जल्दी लो, चलाएंगे स्क्रीन पे लेटेस्ट। कितने? देखिए अभी वो परिवार कहाँ गया, छोटा बच्ची, पिताजी लेके आओ बिटिया को, और हमारी जो पार्टी का वो जो नेता लाए थे राजेश, आ जाओ, जो लेके आए पार्टी नेता, परिवारों को बैठने दो, और ये बच्चे आ जाओ। ये आप सही कह रहे हो कि इधर जो इसका संकट गहराता जा रहा है और समस्या बढ़ती जा रही है। आपने अभी जानकारी दी बहराइच की, अब आप देखिए इस बिटिया को उठा ले गया था गुलदार, सोचिए बिटिया यहाँ, और ये नहीं बस यही सामने, बेटा सामने आ जाओ, फिर बैठा देना है। और ये महिला है, इसकी माँ बता रहे हैं कि 7 फीट की बाउंड्री थी, 7 फीट की, उसको आ जाओ ना तुम लोग, ये लोग तो मदद करें भाई उनकी, आ जाओ राजेश, हाँ खड़े जाओ। ये जो परिवार है ये है बहा विधानसभा का, यमुना के किनारे इनका गांव है। इस क्षेत्र में गुलदार या इस तरह के जानवर कभी दिखाई नहीं देते थे। उसी क्षेत्र में रिवाइंस में लाइन सफारी और एनिमल सफारी बनी है। ये पहली बार घटना हो रही है कि गुलदार खुला घूम रहे हैं, और पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई हुई हैं, कई गुलदार उधर घूम रहे थे। और मगरमच्छ या वो दूसरा जो बोलते हैं घड़ियाल, दोनों इलाके में है, कई बार अटैक करते हैं लोगों पर, और सरकार को पता है। ये तो घटना जब हुई और मैंने जब पढ़ा अखबार में कि इस तरीके से एक मां ने अपनी बच्ची को गुलदार के मुंह से छीन लिया, तो जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया। जब बातचीत हुई तो इसका इलाज आगरा में भेज दिया उन्होंने, आगरा। और आगरा में जब इलाज नहीं हुआ तो उन्होंने इस परिवार को रेफर कर दिया सैफई। जिस समय सैफई की मुझे जानकारी मिली तो मैंने अपने घर में जो काम करते हैं उन लोगों को भेजा, इस परिवार से मिले, पूरा इलाज कराया, और उसी समय थोड़ी सी इनकी आर्थिक मदद भी की। जब ये सूचना पता लगी सरकार को तो वन विभाग भागा गया और 25,000 रुपए फिर दे दिया इनको, मदद की। फिर हमने अपनी पार्टी से, अपने नेताओं से, सबसे मिलकर के 50,000 की और मदद की। आज जो सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार ने निभा। अब छोटे बच्चे हैं, इसी तरह उस गांव में कई छिरियां उठा ले गया। कितनी छिरियां चली गई? 3 छिरियां उठा ले गई। अब कोई पूछे छिरियां क्या है? बकरी, तो बकरियों को उठा ले गया, बताइए आप। इस तरह सुरक्षित कोई नहीं है। बैठ जाओ, बैठो। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसी बहादुर मां को, बधाई देता हूं जिसने अपनी बच्ची को बचा लिया, अपनी जान पे खेल करके। सोचिए आप। तो ये पशुओं का और इस तरह का अटैक, गहरा संकट और समस्याएं कई तरह से पैदा हो रही हैं। और जो सरकारी आंकड़ा विभाग का है, विभाग का आंकड़ा तो जानते हो कैसा बनता होगा, पूरे आंकड़े, पूरे नंबर देते ही नहीं है वो आंकड़े में। जैसे इस वन विभाग का आंकड़ा होगा, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं तो, लगभग 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं ये लोग। वन विभाग पिछले 9 साल में लगभग 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। 200 करोड़, पता नहीं डालियां लगाई हैं क्या लगाया है इन्होंने, 200 करोड़ पेड़ लगाए हैं। तो इसी तरह जो आंकड़ा जब से इनकी सरकार आई है, अब आप देखिए जब से इनकी सरकार आई है, आंकड़े पहले के भी आंकड़े हैं, लेकिन जब से सरकार इनकी आई है मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है
और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ये डेटा जो सरकार ने दिया है, वन विभाग ने 24-25 का, 60 लोगों की जान जा चुकी है और 220 घायल हुए। एक बार याद होगा, हम लोगों ने यहीं पर बड़ी संख्या में बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर के लोग और आसपास का जो जंगल का इलाका है वहां के लोग बुला करके हम लोगों ने यहां परिचय कराया था और किसी की सरकार ने मदद नहीं की थी। सरकार ने किसी की मदद नहीं की। ये जितने मरने वाले लोग हैं या घायल, इनके परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही है। मुझे खुशी है कि एक पत्रकार साथी ने बताया कि जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं तभी अटैक हो गया। और जो सूची मिलती है हमें जान जाने वालों की, अब आप देखिए, हम तो अखबार पे ही डिपेंड करेंगे। सरकार को आपका बजट काट दिया अगर अखबार का नाम पढ़ने तो। गुलदार ने 14 दिन में बिजनौर में 3 बच्चों समेत 4 लोगों को बनाया निवाला। फिर बिजनौर में ही पिलाना में किशोरी को गुलदार ने मार डाला। बहराइच में तेंदुए ने महिला पर किया हमला। पीलीभीत तेंदुए के हमले में महिला घायल। लखीमपुर तेंदुए ने हमला कर 2 लोगों को किया जख्मी। फिर पीलीभीत सिंचाई के लिए गए दाएं किसान को बाघ ने मार डाला। इसी तरह बहराइच की घटना भी कुछ दिन पहले हम लोगों को मिली सूचना। महिला को तेंदुए ने छत से खींचकर मार डाला। खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। तेंदुए ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर किया हमला। संभल तक पहुंच गया, बताइए आप। 3 किसानों पर तेंदुओं का हमला। अमेठी तेंदुए ने 3 लोगों को किया घायल। और लखनऊ की खबरें आपको पता ही है। खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। इसी तरह पूरी बड़ी पैमाने पे हमारे पास सूचना और जानकारी है ये, जिसमें घायल लोग हैं, जान गई है और सब गरीब हैं। ज्यादातर ये लोग जिनकी जान गई है, जिनके परिवार के लोग घायल हुए हैं, वो सब पीड़ित परिवार के लोग हैं। पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हो रहे हैं बड़ी संख्या में। और सरकार इसीलिए इनकी मदद नहीं कर रही है। और समस्या का कारण क्या है? जंगलों के अंदर जंगली जानवरों के पास भोजन, पानी, आश्रय का संकट गहरा गया है। किसान अपना खेत बचाने के लिए तार लगाए बैठा है। इन तमाम जानवरों से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे किसान और खेतीबाड़ी का है। कितने डर में, कितने भय में जाकर के वो खेती करता है। मजदूरों पे हमला हो जाता है, उनके परिवार के लोगों पे हमला हो जाता है। खेतों में घूमने वाले तेंदुए, बाघ का किसानों पर हिंसक हमला करने की दुर्घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ रही हैं। जंगली जानवरों का गांव बस्तियों में आना और भोजन के रूप में पालतू पशुओं और इंसानों को उठाकर ले जाना। हमारी राजधानी भी सुरक्षित नहीं रही है, जहां पर कई घटनाएं सुनने को मिली और आसपास ऐसी घटनाएं हुई हैं। झुंड में रहने वाले जानवरों या अन्य पशुओं द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाना। बड़े पैमाने पर हमारे किसानों को अपने खेती बाड़ी की रखवाली के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फसलों का नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। और उन फसलों के नुकसान की भरपाई भी सरकार या मदद भी नहीं कर रही कहीं भी। फसलों की रक्षा के लिए लगाए गए बिजली के बाड़ों से घायल होकर जानवरों का हिंसक होकर हमला करना भी एक वजह बन रहा है। शहरी इलाकों में छुट्टा पशुआ, खासतौर से सांड के हमले बढ़ रहे हैं। ये शहरों में सांड कहां से आ गए? और इधर खबरें सुनने को मिल रही हैं, सांडों को सीढ़ियां चढ़ने का और मंजिल पे ऊपर जाने का कंपटीशन चल रहा है बीजेपी की सरकारों में। सुना है कि राजस्थान का सांड 60 फीट की टंकी पे चढ़ गया। अब उत्तर प्रदेश का सांड कब चढ़ेगा, वो कंपटीशन डबल इंजन का है।
शहरी इलाकों में छुट्टा पशु खासतौर सांड के हमले हो रहे हो। लखनऊ में ही सोचिए आप, वो वीडियो हमने आपने सबने देखा है किस तरीके से हमला हुआ। अभी कानपुर में हुआ, कल कानपुर का वीडियो आया कि जहां पर एक बुजुर्ग जा रहे उसे हमला कर दिया सांड ने। सड़क पर हमला करने वाले या काटने वाले छोटे पशुओं को पशु प्रेमियों द्वारा खाना पानी दिए जाने पर पशु विरोधियों से भी उनका झगड़ा होना शुरू हो गया है। सोसाइटी में पेट एनिमल के कारण दो गुटों में बंटकर सोसाइटी में वातावरण का खराब होना भी शुरू हो गया है। एक तरफ पेट एनिमल प्रेमी और दूसरी तरफ सोसाइटी के लोग जो नाराज होते हैं वो बंटकर खड़े हो गए हैं। सरकार के उच्चतम स्तर से समस्या के समाधान के झूठे वादे किए जाना। जब भी हम लोग इन सवालों को उठाते हैं, सरकार एक झूठ लेकर के आ जाती है कि इस समस्या का जल्दी समाधान करेंगे। और छुट्टा जानवर, अन्ना पशुओं को समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री जी से भी आश्वासन दिलवा दिया था। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी से आश्वासन दिलवाना और उसके बाद सरकार को नाकाम करना। सोचिए डबल इंजन क्या कर रहे हैं आखिरकार। गौशाला जैसे पावन कार्य में घोर भ्रष्टाचार होना, ये इतना पवित्र काम है, इतना धार्मिक काम है, इस काम में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है दूध निकाल के बेच देते हैं, गोबर निकाल करके बेच देते हैं, और जो चारा आ रहा उसमें भी खेल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि गौशाला में भी बड़े पैमाने पे गाय माता की जान जा रही है। गौशाला में भी सुरक्षित नहीं है कोई, और जेसीबी मशीन से खोद करके वहीं दफना दिया जा रहा है, गाड़ दिया जा रहा है। अगर कोई बात और कहें तो उन्हें वो सुगंध और दुर्गंध की बात आने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शासन प्रशासन ने और शासन प्रशासन के स्तर पर इस समस्या को समझते हुए समस्या को निपटने के लिए आईएएसओं की दिखावटी नियुक्ति हुई थी। बड़े बड़े आईएएस जो बहुत सूझबूझ रखते हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी छुट्टा जानवरों को और छुट्टा जानवरों से रखरखाव और बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि सरकार के पास समाधान नहीं है। तो विपक्ष के नाते हम लोग कई बार अखबार भी पढ़ते हैं, सुझाव भी मिलते हैं हम लोगों को। पर्यावरण एक बड़ा विषय बन गया और जानवरों का, खुला जानवरों का बड़ा इशू बनता चला जा रहा है। अब इनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, वन कटाई के गोरख धंधे को बंद करके वन क्षेत्र को बचाना। अब वन क्षेत्र कैसे बचे इन गोरख धंधा करने वालों से? वन क्षेत्र बचेगा तो जानवरों को सुरक्षित जगह मिलेगी। वनीकरण, एफोरेस्टेशन करने, वन कटाई की क्षतिपूर्ति करना। ये जो 200 करोड़ पेड़ लगाए हैं, इसका बजट तो साफ कर दिया है। जैसे मां गंगा नदियों को साफ करने का इन्होंने आश्वासन तो दिया, बजट तो आया, लेकिन अंततः बजट साफ हो गया, नदियां साफ नहीं हुई। इसी तरह लगातार पेड़ काटे जा रहे, पेड़ लगाने वाले पैसे से भी बड़े पैमाने घोटाला हो रहा है। वन संपदा पर कॉर्पोरेट के साथ मिलकर सरकार का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, बंद करना चाहिए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकार, जल जंगल जमीन वाले मामले को लेकर भी अनदेखी कर रही है, जिन्हें अधिकार मिले कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो वन संपदा है वो भी दूसरों के हाथ में दिया है। उसके बाद उसकी वजह से देख रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, और परिणाम देखिए पंजाब में क्या हुआ, कितने बड़ा पैमाने पे नुकसान हो गया। अभी कल ही न्यूज देख रहे थे, चमोली के आसपास जो बादल फटे हैं, कई परिवार पूरे बह गए। गांव था के बने थे कुछ घर, कुछ पता नहीं वहां पर। इसी तरह बड़े पैमाने पर जो पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया। हिमालय बचाने की बात जो समाजवादियों ने सबसे पहले कही, लोहिया जी ने कहा, नेताजी ने कहा, हम लोग लगातार करते रहे, कहते रहे, उन हिमालयों को बचाया नहीं जा रहा।
उसमें डायनेमाइट लगा करके सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। जंगलों में प्राकृतिक पानी को बनाए रखने के लिए उपाय करना कि आखिरकार कैसे बचेगा ये। आदिवासियों से सबके साथ रहने का अच्छा सबक सीखना चाहिए। कम से कम उनके बीच रह करके किस तरीके से वो रहता है, उनका जीवन यापन क्या है, उससे जुड़ करके रहने का रास्ता और हम लोगों को सीखना चाहिए। वन रक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। जंगल की जमीन को सत्ता समर्थित भूमाफियाओं से बचाना, न केवल जंगल को बचाना है बल्कि तालाबों को भी बचाना है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लखनऊ के सब तालाब पे बिल्डिंगें बन गई हैं। बड़े बड़े तालाब यहां थे जिनका संरक्षण करना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन तालाबों पर भी कब्जा कर करके भूमाफियाओं के हाथ में दे दिए गए हैं। जन चेतना को बढ़ावा देना, जानवरों के साथ सह अस्तित्व के लिए जागरूकता अभियान चलाना, सरकार द्वारा मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की गलत नीति को छोड़ना। सरकार ये समझती है कि मुआवजा दे दिया, मदद कर दी, बस ये हमारी समस्या का समाधान हो गया। जिस तरीके से इनकाउंटर से ये बता देना कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, अहिंसक आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके निगरानी करना व पूर्व सूचना देना, पशु रक्षा के नाम पर घोटालों और करोड़ों के फंड की लगातार निष्पक्ष जांच करना। जिस तरह से बजट भी है, लेकिन बजट सही इस्तेमाल न करके सरकार उसमें बड़े पैमाने पे अपने लोगों से घोटाला करवा रहे हैं। दिखावटी निर्णय न ले सरकार, दिखावटी निर्णय न लेकर के बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना और प्रैक्टिकल अप्रोच बना करके रखना। ये तमाम सुझाव हम लोगों ने दिए हैं। हमें उम्मीद है सरकार जितने घायल और मृत उनकी मदद करेगी और वन संरक्षण से लेकर के हमारी तमाम नदियां और पहाड़ों को बचाने के लिए काम करेगी, कदम उठाएगी। उस समय के भी आंकड़े हैं, लेकिन इतनी जान नहीं जाती थी। वन विभाग काम कर रहा था, इस समय सरकार का वन विभाग लूट रहा है, उनके अधिकारी मिलकर के लूट रहे हैं। गोरख धंधा चल रहा है, पेड़ काटने से लेकर के सभी बजट का गोरख धंधा चल रहा है, और जो अच्छे काम भी हो रहे थे वो बंद कर दिए जा रहे हैं। बड़ा घोटाला सामने आया है जो है जब आपकी सरकार थी तो मीडिया ने 56 का बड़ा एजेंडा तय किया था, इस पर आप क्या कहेंगे? 9 साल में अगर आप देखोगे नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और समय समय पर घोटाले सामने आए हैं। सरकार खुद शामिल है घोटालों में। वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो, वाइस चांसलर के माध्यम से अपॉइंटमेंट हो, एक लंबी सूची है जहां बड़े पैमाने पर भेदभाव पीडीए परिवार के सामने हो रहा है, पीडीए लोगों के सामने हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का तो एक बयान आ रहा है कि आजादी से लेकर 2017 तक पुलिस भर्ती में जो महिलाएं 10,000 भर्ती हुई, लेकिन हमारी सरकार जब से आई है 44,000 महिलाओं को भर्ती करा दी और 66,000 महिलाएं के लिए और भर्ती होने के लिए। तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? आज मुद्दा वो है। सर, नगर निगम मुख्यालय में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर उधर मैं नहीं जाना चाहता हूं आज। और ये जो हमारा साथी जो आंकड़े बता रहा है, आंकड़े ये भी बताए सरकार सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहां हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां कहां हैं, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ घटनाएं कहां हो रही हैं, कस्टोडियल डेथ कहां हो रही है। और सोचिए मुख्य नगर में ही पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई करनी पड़ रही है बगल के जिलों में। सुनने में आया सरकार को पता लग गया कि तस्करी जानवरों की इसी रास्ते होती थी, आईपीएस पे कार्रवाई कर रहे हैं।
ये वो आईपीएस हैं, तो इनकी जांच भी तो होनी चाहिए कि आखिरकार तस्करी से क्या लाभ मिल रहा था उन्हें। बड़े पैमाने पर जाति और धर्म देख करके उस आईपीएस ने झूठे मुकदमे लगाए। हटाना सजा नहीं है। अगर तस्करी जानवरों की हो रही, उसी रूट से हो रही थी, तो सरकार टर्मिनेट करने के लिए क्या कर रही है? ट्रांसफर उस रास्ता नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, टर्मिनेट सॉल्यूशन है। नगर निगम मुख्यालय के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे जानवरों के ऊपर कार्रवाई कर रही है नगर निगम, और एक जानवर की पीट कर मौत भी कर दी गई है नगर निगम के। सरकार के पास 9 साल में कोई इंतजाम नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं बना पाई। केवल गरीबों को परेशान करने के लिए इनके पास कई प्रोग्राम और कार्यक्रम हैं। आखिरकार नगर निगम में ही, अब मुझे नहीं पता, हाँ वो नगर निगम में आ गया वो हिस्सा भी, इन्हीं की सरकार में नगर विकास मंत्री जी जो थे, और इन्हीं की सरकार में यह फैसला लिया गया कि 3-4 हजार भैंसें जो शहर की हैं वो इस इलाके में पहुंच जाएंगी। अब वो हिस्सा नगर निगम का है। तो क्या प्लानिंग थी आपकी? आपने क्या दिया जानवरों को लिए? आपने इंतजाम क्या किया नगर निगम में? क्या कोई पॉलिसी है आपके पास? क्या सुविधा दे रहे हो उनको, गरीबों को? उसमें कहा गया कि टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का सबसे बेकार है, जहां पर कोई सुविधाएं नहीं मिलती पर्यटकों को जाने की। तो इसीलिए कहने के लिए बैठे हैं कि सब बेकार कर दिया सरकार ने। सरकार हटे तो सब सुरक्षित हो, सरकार हटे तो पर्यावरण से संबंधित हमारा टूरिज्म भी बढ़े। यही भारतीय जनता पार्टी का भाई भतीजावाद है, यही भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद है। ये आपको हमको डराते हैं मीडिया के माध्यम से और खुद परिवारवाद करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा घोटाला किया इन्होंने। ये बहुत घोटालेबाज लोग हैं। जब बीजेपी जाएगी तब न्याय मिलेगा। जो पहले बता दिए थे कि जिस तरह से दिशा पाटनी मामले में आज मुख्यमंत्री ने बयान दिया और उसने कहा है कि जो अपराधी है वो कह रहे थे कि मैं दुस्साहस नहीं करूंगा, क्षमा गलती से जोड़ दिया गया, सॉरी बोल रहा है। क्या बोलूं, सच तो आप भी जानते हो, सच सब जानते हो। नहीं, सच सब जानते हो। सुनने में आया है, आंकड़ा ठीक करना, आप बता रहे हैं 20,000 एनकाउंटर हुए हैं, हो सकता है 10,000 हुए हों। कितना है सही बताइए, आंकड़ा क्या कहता है? अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो रास्ता भूल के अपराधी कैसे आ जाते बताइए आप बरेली में। और फिर मुख्य नगर में कोई हफ्ता नहीं होता जब मुख्यमंत्री खुद न जाते हों। जानवरों की तस्करी चल रही वहां पर, तस्करी चल रही जानवरों की, और उसमें एक नौजवान की जान चली गई। सोचिए आप, आखिरकार दोषी कौन हो? ये पहली घटना नहीं है गोरखपुर में। गोरखपुर में लगातार इसी तरह की तस्करियां पहले भी होती रही हैं। आंकड़े आपके पास भी होंगे, आप भी जानते हैं। आप जानकारी करिए, गोरखपुर में घटना हुई है कि नहीं हुई है पहले। इनकाउंटर केवल दिखावटी है, और ये भी कोई स्क्रिप्ट बना के दे दिया होगा कि गलती से यूपी आ गए। मैंने सुना नहीं जो आप कह रहे हो, मैंने खुद नहीं सुना, वो तो मैं आपके माध्यम से वो बात कह रहा हूं। अगर माफी मांगे तो इनकी पुलिस क्या कर रही थी? इनके वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे? आखिरकार क्या कर रहे थे अधिकारी? कि अपराधी यहां घूम रहे उत्तर प्रदेश में। सवाल इनकाउंटर का नहीं है, वो अपराधी आ कैसे गए उत्तर प्रदेश में, वो घूम कैसे रहे, और उन्हें घर कैसे पता लग गया?
इसका रैकी की होगी उन्होंने। राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है, मीडिया हैज अ वीक किया, उन्होंने एक खबर पोस्ट किया जिसमें दिशा तरीका की जो कहानी है। समाजवादी पार्टी इसीलिए लैपटॉप दे रही थी, इसीलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही थी उत्तर प्रदेश में। एससीएल जैसी संस्थाएं आई, इन्फोसिस वाली संस्थाएं आई, तमाम आईटी सर्विसेज की इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में। सैमसंग आया और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां आई। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिरकार हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर हर चीज के लिए निर्भर हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचिए, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। रिफाइंड तेल दूसरे देश से आ रहा है। एक लंबी सूची है। सोचिए, जिस देश से हमारी जमीन को लेकर के कई बार झगड़े हुए हैं, छीनी हमारी जमीन, उस देश के साथ हम लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं। अखिलेश जी, आपने नदी बचाने की बात करी। गोमती नदी, वहां पर रिवर फ्रंट बना और उसके सौंदर्यीकरण को लेकर आए दिन सरकार से जो नई नई योजनाओं की बात होती है, अभी पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनने की बात, लेकिन गोमती नदी बहुत गंभीर जलकुंभी उसमें भरी रहती है और वहां पर जो लोग जाते भी हैं उनका खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो खड़े क्यों? गोमती में स्विमिंग करें। गोमती में तो पानी है ना। और सरकार को सबसे पहले स्विमिंग करनी चाहिए, उनके लोगों को आकर के स्विमिंग करनी चाहिए। इनके मंत्रीगण लोगों को स्विमिंग करनी चाहिए। कहां पर हुआ हमला? आज उनसे मिलने गए तो उनको मिलने नहीं दिया गया और मीडिया को बैन कर दिया गया। नहीं जाने। मैं जानकारी करूंगा कि क्या हो रहा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को बढ़ावा मिलेगा तो आप देखिए, कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो वीडियो आया था, अखिल भारतीय वीडियो पिटाई। भाई, अखिल भारतीय वीडियो पिटाई वालों ने क्या किया हो जहां पिटाई हुई उनकी? तो हो सकता है खुन्नस निकालने हो पीडीए परिवार के लोगों पर। पुलिस क्यों करेगी कार्रवाई जब ईवीवी वालों से खुद ही मिल रहे मुख्यमंत्री जी, माफी मांग रहे मुख्यमंत्री जी? माफी तो मांगी होगी ना कि हमसे गलती हो गई। तो सोचो, संगठन के लोग फिर पीडीए को कैसे सुरक्षित, उनसे कैसे सुरक्षित रख पाओगे आप? अब आप देखिए गाजीपुर में क्या घटना हुई, वीडियो देखी ना दोनों उनके। जब मर गया उसका भाई तो क्या कहा गया? ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डेमोक्रेसी है। बताओ, आप टेबल पे बैठ करके समझौते करा रहे हो। आप उस सफेद टेबल पे सफेद झूठ बोला जा रहा है और सच्चाई है 10 लाख में नहीं समझौता, ज्यादा लाख में समझौता हुआ होगा। जो व्यक्ति 10 लाख दुख में वापस कर रहा हो, उसका दुख अपने भाई के मरने का जो वीडियो दिखाया, हम उसको सच माने कि बात को सच माने? आखिरकार जान गई, सजा किसको मिल रही है? क्योंकि पुलिस से इन्हें गलत काम कराना है, पुलिस से गलत काम करना है, इसलिए पुलिस को बचाना है। उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उस परिवार को। राहुल गांधी का एक बयान क्या है? We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. ये कौन सी नई बात है? इस पर परिवार दाखिल हो गया। एक वकील ने यहाँ लखनऊ में बकायदा इसके खिलाफ परिवार दाखिल किया और उसे देशद्रोह की श्रेणी में डाला। तुमने हमारे यहाँ का एक एमपी का नहीं सुना स्टेटमेंट? पूर्व में रहे एमपी, सुना होगा स्टेटमेंट?
कह रहे कि सबसे पहले घर जलाए जाएंगे हमारे और कांग्रेस पार्टी के नेता के। अरे रुक जाओ ना 1 मिनट। एक बार मैंने कह दिया कि पान खा करके प्रेस मत किया करो, वो दिन है आज का दिन है। एक बात तो मान ली उन्होंने, क्या पान खा करके मुंह भर करके प्रेस के सामने नहीं आते। आप पुरानी प्रेस उठा लो, उनकी पूरा भरा हुआ होता था मुंह तमाकू से। अब सुनने में आया, कोई बता रहा कन्नौज का कि जर्दा ज्यादा खाने लगे हैं, तो अब जर्दे का असर दिखाई दे रहा है मुझे। तो 1050 एकड़ जमीन दे दी गई, वो भी ग्रीनलैंड है, और तकरीबन 10 लाख पेड़ वहां काटे जाएंगे। देर से आए तुम, पिछली बार सवाल पूछा जा चुका था। देखिए सुनिए, देखिए मैं किसी भी उद्योगपति के पक्ष में नहीं हूं, पेड़ नहीं कटने चाहिए, लेकिन बिना प्रॉस्पेरिटी के, बिना इन्वेस्टमेंट के आप नौकरी रोजगार देश में कैसे दोगे। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ऐसा विकास करें जिससे विनाश ना हो। हमें उद्योग कारोबार लगाने ही पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट लाना ही पड़ेगा, और बिना इन्वेस्टमेंट के आप बताओ, जिनसे आप पेड़ कटवा रहे हो, जिनसे आप जमीन बचा रहे हो, उन्हीं को लेकर के आप रेड कारपेट बिछा रहे हो। याद कीजिए आप कितने का एमओयू हुए थे उत्तर प्रदेश में। एमओयू हुए, 2 बार इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ है। आप डिफेंस को पूरा खोल दिया प्राइवेट के लिए, आपने डिफेंस में पूरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अब रास्ता क्या है, हम तो चाहेंगे, रिलायंस का इलाका हमारा बहुत खाली पड़ा हुआ है, चंबल यमुना के बीच में हजारों एकड़ जमीन खाली है, वहां पर कारखाने लगने चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए। और रिलायंस की जमीन खूब खाली पड़ी हुई है। तो आप मत चलाना, खत्म बात। हाँ वो कहा किसने है कि खाओ दिखाओ। तो अब इसका क्या हम कर सकते हैं। अब छतर मंजिल बिक गई, सुनने में आया छतर मंजिल बिक गई, बेच दिया किसी को इन्होंने, छतर मंजिल ही बेच दी इन्होंने किसी को। वही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है ये सब इतने बजट का। आजमगढ़ की अगर बात करें तो एक जगह ऐसा भी है, न्यू कॉलोनी, जहाँ के मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं, वहाँ मेरा रिपोर्टर भी गया है। वो लोग कह रहे हैं कि बजट कैसे आवंटित होता है ये हमको नहीं पता, लेकिन आज की जनता हर चीज पर सवाल उठाती है। आज की जनता सवाल करती है, और वो सवाल कर रही है कि ये परियोजना कब तक हमको मिलेगी। कि सड़क, क्योंकि अभी तक उसमें कई साल से लोग करते चले, 2006 से लोग बात कर रहे हैं, सड़क अभी तक नहीं मिली। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि सौरिक से लेकर के संभल तक एक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। बताओ, चली चला की बेला में अरे चली चला बेला में हमें धोखा देने के लिए, बताइए हमारे क्षेत्र में बनाएंगे एक्सप्रेसवे। तुम कैसी बात कर रहे हो यार, सोचिए आप। अच्छा, आपको क्या लगता है ये सच है। कहा कि कन्नौज में हमें चुप कराने के लिए लगता है कि भाई अगर इनके क्षेत्र में विकास कर दोगे तो वो सवाल नहीं पूछेंगे। अरे रुक जाओ भाई, अभी आप देखिए सौरिक से संभल तक के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है, झूठ का एक्सप्रेसवे। इनकी सरकार में झूठ के एक्सप्रेसवे, झूठ के सड़क बन रही, झूठ का ही गड्ढे मुक्ति हो रही है। भाजपा हटाओ तब सड़क बनेगी। हैं? नाम ही लल्लन टॉप है। आपने फिल्म नहीं देखी, कोई लेटेस्ट फिल्म नहीं देखी कोई? आप लोग जाइए फिल्म देखो, कम से कम मुनाफा तो हो, नहीं तो घाटे में चली जाएगी फिल्म। फ्लॉप हो गई, सोचिए फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई फिल्म। हैं?
अजय बताओ, उस फिल्म में डायलॉग ओरिजिनल है कि बीप लगी हुई है उसमें? जो फिल्म है उसमें ओरिजिनल डायलॉग है, बीप के साथ डायलॉग है उसमें, और सुना है कि डिस्क्लेमर भी है उसके अंदर। अच्छा हैं? अच्छा, फिल्म किसी ने देखी हो तो शायद उसमें क्या वो मुकदमा वापस वाला सीक्वेंस है कि नहीं है? क्यों, उसमें है कि नहीं है मुकदमा वापस वाला सीक्वेंस? और डायलॉग पे बीप लगा है कि ये ओरिजिनल डायलॉग है सब? अच्छा, उसमें क्या कार पलटने वाला एक्शन है कि नहीं है? कार पलटने वाला एक्शन है कि नहीं है? नहीं, मैं तो सच्चाई जानना चाहता हूं। अगर फिल्म बनी है तो ये जो फिल्म में ये है डायलॉग के नहीं है, ओरिजिनल डायलॉग है कि नहीं है, क्या ओरिजिनल डायलॉग बीप के साथ हैं? फिल्म में एक्शन है कि नहीं है, कि गाड़ी पलटने वाला एक्शन है कि नहीं है? अच्छा, वो जो सीक्वेंस है ना, है कि नहीं है कि मान लीजिए केस वापसी का, भाई मुकदमे वापसी का, घर वो जो मुकदमे लगे वो एक्शन है कि नहीं है, जिस कारण वो एक्शन बना है? क्या चीज? बुलडोजर का स्टंट है कि नहीं है? हैं? अच्छा, उसमें क्या आपस की लड़ाई का क्लाइमेक्स वगैरह है? कुछ नहीं। उसमें डिप्टी सीएम के पर्दे के पीछे वाले डायलॉग हैं? क्या चीज? तो जगह जगह वार्निंग डाली गई है कि नहीं? भाई जगह जगह वार्निंग भी तो डालनी पड़ेगी। तो विदेश में अब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, आर्थिक नीतियां फेल हैं, आपने संबंध नहीं बनाए, फेल हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि भाई H1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप? वो तो विदेश जाने के खिलाफ थे, याद कीजिए आप। वो चाहते ही नहीं कोई विदेश जाए, पढ़ने भी नहीं जाए, नौकरी करने जाए, केवल बंदूक चलाने जाए, रशिया चला जाए, फौज में भर्ती हो जाए, इजराइल में चला जाए, वहां जाए सेना के साथ लड़े जाके। H1 वीजा वाले अच्छी नौकरी न करने जाए। बीजेपी जाएगी तभी H1 वीजा भी उसमें राहत पहुंचेगी। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, जाने वाला। क्या चीज? ये बताओ, तुम पुराने पत्रकार हो कि नए? ये पुराना आर्काइव निकाल लो, हम लोग मेट्रो से बैठ करके जा रहे हैं, देख लेना वीडियोस में। मां झूठ बोलने के तैयार रहते हैं वो एकदम। नहीं, AI से कुछ भी हो सकता है। डबल इंजन का एक्शन है ये। नहीं, ये हम नहीं पूछते। नहीं, ये नहीं है। अब छोड़िए। क्या चीज? बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं लगातार, कुछ ऐसे अधिकारी जो बैठे काम करते हैं उनको भी ट्रांसफर किया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारी फेल है। जब सरकारी फेल है, अधिकारी क्या कर लेंगे? आप बताइए। जो इंस्टीट्यूशंस अच्छी बननी थी, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए थी, उन इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रहे हैं लोग। KG में कोई इलाज नहीं मिल पा रहा, लोहिया में इलाज नहीं मिल पा रहा है, श्याम प्रसाद मुखर्जी बगल में हॉस्पिटल है, एक्सपेंशन होना था वो नहीं कर पा रहे हैं, PGI में बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं, प्रदेश में दवाइयां नहीं। आप क्या हालत है बताओ? जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं, सांड आए दिन दिख रहे हैं, लखनऊ हो, राजधानी हो, कहीं सांड दिखाई दे रहे हैं, आसपास सांड दिखाई दे रहे हैं।
तो हर जगह जानवर घूम रहे हैं, एक्सीडेंट से जान जा रही है, किसान को आय दोगुनी नहीं, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस जीएसटी के कम होने से जो मुनाफा कमाया, क्या मुनाफा की राहत पहुंचाओगे आप? कंपनसेट कैसे करोगे आप? इतने साल तो आपने मुनाफा कमाया और मुनाफा कमाने दिया। इसका मतलब जनता तो समझ गई ना कि आप जीएसटी का जो था पहले ज्यादा ले रहे थे, अब कम ले रहे हो। बनारस जहाँ पे चार्ज लिया है, चर्चाएं चल रही है कि उनको जो है 20 लाख नुकसाने की बात कर रहा है। किसको? नहीं, ऐसा है, अब पहाड़ के लोग खुश हो जाएंगे, वही है ना। मुख्यमंत्री जी अपने शासन कार्य अधिकारी बुलाए होंगे, कुछ लखनऊ में कुछ काम कराना होगा, कुछ महत्वपूर्ण काम जो नहीं हो पा रहे होंगे, कोई अधिकारी नहीं कर रहा होगा, तो अपना फेवरेट अधिकारी लाए होंगे जिससे उससे काम ले लें, वो जो काम रुका पड़ा होगा। हैं? नहीं, कोई होगा काम महत्वपूर्ण। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, तुम्हारी बात से ही अपनी बात को जोड़ रहा हूं कि अगर आप गिफ्ट बोल रहे हो, लखनऊ में नाले में बच्चे का दूसरा हाथ था, पहले यहाँ सदर में गए दूसरा हाथ सदर में, तो बच्चे को ढूंढने का कार्य चार्ज द्वारा किया था। अभी तक ना बच्चे के परिवार को मुआवजा मिला है, जबकि वहाँ की जो बाढ़ को दीवार बनी है, दीवार नहीं बनी होती, पीडब्ल्यूडी लापरवाही से वो बच्चा था। बहुत दुखद है कि लखनऊ राजधानी में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जहां सीवर में, नाले में या इस तरीके से गड्ढे में गिरने से बड़े बुजुर्ग की, बच्चों की जान जा रही है। तो किस बात के लिए स्मार्ट सिटी है, किस बात के लिए पीडब्ल्यूडी का बजट है, किस बात के लिए नगर निगम का बजट है? ये लगातार विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, लूट का कार्य कर रहे हैं, और उसका परिणाम यह है कि कोई भी व्यवस्था सही नहीं चला रहे हैं, कोई चीज व्यवस्थित नहीं है। किससे कहोगे या किससे सुनवाई होगी आपकी? सोचिए आप, कोई सुनवाई है सरकार में? और मदद में ही भेदभाव है। अगर बीजेपी के लोग हैं, दबाव बना लेंगे तो उनकी मदद ज्यादा हो जाएगी। सामान्य व्यक्ति आवाज नहीं उठेगी तो उसकी कोई मदद नहीं होगी। ये क्या भेदभाव है? नहीं, बहुत दुखद है, हर व्यवस्था खराब हो गई है। आपको नए सिरे से सब चीजें शुरू करनी पड़ेंगी। उनकी कौन सुन रहा है? वो किस लायक है? सोचिए आप, क्या होता है? अच्छा, मुख्यमंत्री के सामने डिप्टी सीएम क्या है? कुछ भी नहीं। डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के सामने कुछ भी नहीं है। अभी सब बधाई दे रहे हैं एबीवीपी को, पता नहीं बधाई किस मुंह दे रहे हैं। अब दिल्ली वाले जाने के यूपी में एबीवीपी का अलग हाल क्या है। वीडियो देखेंगे तो शायद दिल्ली वाले अपने एबीवीपी वालों को मनाने और सम्मान में यहां भी आएंगे। मुझे उम्मीद है कि एबीवीपी वाले, दिल्ली वाले लखनऊ में भी चुनाव कराएंगे। आपकी पार्टी का राजनीति बाहर बहुत सारे पोस्टर लगे रहते हैं एसआईआर को लेकर, यूपी में भी एसआईआर की बात की जा रही है। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। एसआईआर रुकेगी नहीं, वोटर लिस्ट नई बन रही है। हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स को हम लोग लगातार बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आगे एसआईआर होनी है, उसकी तैयारी करिए। आप बीएलए बनाइए, बीएलओ से संपर्क करके रखना, उनको ट्रेनिंग देना। इलेक्शन कमीशन ट्रेनिंग देगा, हम लोग भी ट्रेनिंग अपने माध्यम से देंगे उनको। बीजेपी भी सर अपने स्तर से एसआईआर की तैयारी कर रही है। तो करे, बीजेपी के लिए तो चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग है, उनका खुद ही आयोग है। हम अपनी पार्टी में इंटरनल वर्कर्स को समझा रहे हैं और हमें उम्मीद है हमारे वर्कर्स हमारा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। रोजगार मेला लगाएगा उसी दिन रोजगार के बारे में। आज रोजगार मेला है, 2-3 दिन पहले था सर, 2 दिन पहले। अरे छोड़िए, अब रोजगार सरकार हटाओ, सरकार हटाओ तब रोजगारी खत्म होगी। गाना अभी रुक जाइए। अरे भाई आइए गाना लॉन्च। देखिए, हम एक काम ऐसा भी करते हैं पार्टी की तरफ से, जो अच्छा काम कर रहा है भाई, कोई अपने टैलेंट से अच्छा काम कर रहा है, आइए गाना ही तो रिलीज होना है। देखिए, कोई भी किसी तरह का टैलेंट है, आज के जमाने में कोई अच्छा काम कर रहा है,
अपने सूझबूझ से काम कर रहा है, उसको हम लोग बधाई देते हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम उनसे कहेंगे हमारी मदद करें, हम लोग बड़ी लड़ाई में फंसे हैं। नहीं, वो अंदर वाले साथ हमारा दें। हालांकि बोलना नहीं चाहिए मुझे कुछ। अगर कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ हो जाए जहां से सबसे ज्यादा वोट बने तो अधिकारी डरने लगेंगे। लाइए कहाँ है, हम इनको बधाई देते हैं। अच्छा ये क्या है? अच्छा ये हमें दे रहे हैं। जननायक हम सबके नेता, फिर इन्हें चुनकर लाना है, सीएम बनाना है। इस साइकिल के दिशा पे मोहर हमको लगाना है। इच्छा जनता की है यही जनाबे, अखिलेश आएंगे, अखिलेश आएंगे, अखिलेश, हाँ अखिलेश। नेताजी की साझी विरासत को आगे बढ़ाना है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को साथ में लाना है, भारी बहुमत से सरकार बनाना है, सारे समाज को अधिकार दिलाना है। समाजवाद का है बस यही संदेश, अखिलेश आएंगे, अखिलेश आएंगे, अखिलेश, हाँ अखिलेश। पुलिस सेवा जनता को दिलाई है, 108 की मेडिकल सेवा घर घर पहुंचाई है, चम चम करती घूमती है, देती है गवाही। आगरा के एक्सप्रेसवे ने रफ्तार है बढ़ाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, लैपटॉप साइकिल बंटवाई, पावर सेक्टर का किए विकास, वुमेन पावर लाइन बनाई। समाजवाद का है बस यही संदेश, अखिलेश आएंगे, अखिलेश आएंगे, अखिलेश, हाँ अखिलेश। किसान बीमा का प्रावधान, रोजगार का किया समाधान, हाईटेक सिटी का किया निर्माण, हर मुश्किल को किया आसान। सारे समाजवादियों की गूंज है समाजवाद, जनता की पुकार है, अखिलेश भैया आपकी है। इच्छा जनता की है यही जनाबे, अखिलेश आएंगे, अखिलेश
है कि म्यूजिक सुन के म्यूजिक हमारे पुराने क्या रेडी जॉकी आज उनका ख्याल आ गया, उनका भी कोई गाना है। हाँ, अच्छा गाना है, मैंने सुना नहीं। अभी एक और सुनवा देंगे सर। इसमें विजुअल्स नहीं है। हाँ? विजुअल्स है नहीं। हाँ, विजुअल्स नहीं। क्यों नेपाल मत जाना कोई बुरा मत मानना। नहीं, अब जिम्मेदारी तुम्हारी बड़ी है। हाँ, नहीं, जिम्मेदारी बड़ी है, इसमें कभी निराश मत होना। हाँ, ये तो फेस करना पड़ जाता है ना कई बार। क्या? अरे नहीं, कुछ मत कहलवाओ तुम, या बेमतलब फिर जाना चाहते हो कि वहीं बेमतलब की बातें कर रहे हो। क्या कहेंगे नेपाल के लिए? नहीं, उसमें तो मैंने कह दिया ना अभी पहले। हमने कहा कि भाई वो हमारे खिलाफ कह रहे हैं घर जला देंगे, वो जला देंगे। इन पे तो एफआईआर करना चाहिए सरकार को। देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक बात, चलो हम पे है तो हम पे एफआईआर कर दो, उन पे तो उन पे एफआईआर क्यों नहीं करते हैं ये सरकार? हाँ, कह रहे कि हमारे घर जला देंगे। अरे भाई, तुम हमारे क्यों जला रहे? पहले खाना तो छोड़ो, पान जर्दा खा रहा आजकल ज्यादा। वो सुनने में आया कि वो पहले पान भर के खाते थे, वो छोड़ दिया, जर्दा ज्यादा खा रहा है पान में। और बताए झूठ का एक्सप्रेस है, 100 रिक्शे बनाएंगे कहाँ संभल। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो तुम? बोले मंडी भी उन्होंने बनाई है, प्रधानमंत्री जी ने। अरे कमाल है यार, मतलब कैसे भाजपा झूठे हैं। कह रहे मंडी उन्होंने बनाई, एक्सप्रेस उन्होंने बनाई, अस्पताल उन्होंने बनाई, मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाया, सब दिल्ली ने बनाया भाई। हैं? नहीं, उन्हें जर्दा ज्यादा खा रहे हैं पान में। और जितना गांजा पकड़ा जा रहा है यूपी में। अरे आप लोग गलत न्यूज क्यों छापते हो अखबार में? ये नहीं, लखनऊ में नहीं, कितने किलो? अभी रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा गाना तब तक सेट करो तुम। अभी रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ ना तुम। अरे रुक जाइए, अभी कितना बताता हूँ तुम्हें यार, कितना पकड़ा गया गांजा यूपी में। अभी बताता हूँ, रुक जाओ। अच्छा देखिए, 2 किलो गांजा मिलेगा, ठीक है, वो तो अलग बात है। पुलिस को बड़ी सफलता, 25 लाख रुपए का गांजा जब 3 गिरफ्तार। मिर्जापुर में पकड़ा गया 55 लाख का। एसटीएफ ने गांजा पकड़ा इतने 7 लाख का। छिंदवाड़ा के थाने में गांजा तस्करी आरोपी 7 घंटे बाद पकड़ा गया। मिर्जापुर में फिर पकड़ा गया 20 लाख का। फतेहपुर में नशे की बड़ी खेप पकड़ाई लग्जरी गाड़ी में। एक मिनट, ये फोन भी तो पीछे से आ रहे हैं, 1 मिनट चाहिए। कब? अभी रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ। मिर्जापुर में 20 लाख का गांजा काजू के नीचे छिपा करके ले जा रहे थे। 311 केजी गांजा। आगरा के होटल में पाकिस्तानियों की एंट्री बैन। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। अलीगढ़ पुलिस ने 25,000 इनामी से नशा पकड़ा, 25 किलो पकड़ा गांजा। 1 करोड़ का गांजा पकड़ा गया सोनभद्र में। वाराणसी में 2.5 करोड़ के गांजे की कितनी बोरी? 20 बोरी बरामद, ठीक है। अच्छा सुनिए, कुंटल इतना मऊ में ट्रक से 3 करोड़ का 12 कुंटल गांजा बरामद। गोरखपुर के पास ही है मऊ। छत्तीसगढ़ मथुरा में 275 किलो गांजा ले जाता कंटेनर और चालक पकड़ा गया, बताइए। गोरखपुर में चोरी और नशा का तस्कर गैंग का भंडाफोड़, 31 लाख गहने के, ठीक है, खिलाफ। बागपत पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, उड़ीसा से लाया था। गांजे की खेप ले जाते 4 अंतर्राज्यीय 4 तस्कर गिरफ्तार, ठीक है। अब आप सोचिए सवाल, हाँ झांसी का, झांसी में गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई 2.5 कुंटल। हाँ अभी लखनऊ में चाट में भांग की चटनी के बाद अब बिक रहा है गांजा। न्यूज है ये, हिंदुस्तान अखबार की। अगर कोई केस करे तो हिंदुस्तान पे करे, हम पे न करे। सुनिए ना, अभी सुनिए। लखनऊ में चाट में भांग की चटनी के बाद अब बेकरी में बिक रहा है गांजा, बताइए। नोएडा इन्वर्टर की खाली बॉडी में रखते थे अवैध गांजा। अब बताइए, सवाल ही नहीं, गांजा पकड़ा जा रहा है।
सवाल ये, गांजा जा कहां रहा है, डिमांड कहां है, कौन ले रहा है ये गांजा? एक दिन हम लोग बैठ करके, आज हम लोगों ने जो किया है, मानव वन्य जीव संघर्ष पर आज प्रेस की थी, जिसमें बड़े पैमाने पे गुलदार, टाइगर, लेपर्ड और ये सब लोग, और मगरमच्छ, घड़ियाल, सांड, जानवर, इनकी वजह से जाने गई हैं। हम चाहते हैं उन परिवारों की मदद हो, सरकार मदद करे। और मैं भरोसा दिलाता हूं, जितने लोग पीड़ित, दुखी और इस तरह के लोग हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो मरने वालों की मदद की जाएगी और घायलों की भी मदद की जाएगी। और विशेष सांड की वजह से जिनकी जान गई है, उन्हें जरूर मदद करने का काम सरकार में होगा। और एक दिन इसके बाद गांजा पे प्रेस होगी हमारी, आपकी। अब वो तुम न्यूज नहीं निकालोगे, पर आप लोग इतनी बड़ी न्यूज निकालते रहना। प्यार मोहब्बत का लेकर संदेश आएंगे, हम बचाने अपना भारत देश आएंगे। प्यार मोहब्बत का लेकर संदेश आएंगे, हम बचाने अपना भारत देश आएंगे। कहता है अब पीडीए अखिलेश आएंगे, कहता है अब पीडीए अखिलेश आएंगे। बोलो, कहता है अब पीडीए। भेदभावना सीखा जिसने सबको गले लगाया है, यूपी में जिसने विकास के परचम को लहराया है। भेदभावना सीखा जिसने सबको गले लगाया है, यूपी में जिसने विकास के परचम को लहराया है। एकता का देने ये संदेश आएंगे, कहता है ये पीडीए अखिलेश आएंगे, कहता है ये पीडीए अखिलेश आएंगे। अरे वाह! नेताजी की नीतियों पर जिसने चलना सीखा है, मानते हैं सब यही ना कोई इनके जैसा है। नेताजी की नीतियों पर जिसने चलना सीखा है, मानते हैं सब यही ना कोई इनके जैसा है। एकता का देने ये संदेश आएंगे, कहता है अब पीडीए अखिलेश आएंगे, कहता है अब पीडीए अखिलेश आएंगे। अरे वाह! सैफई का शेर है ये, नेताजी का लाल है। हर कोई बस ये कहता है बंदा बड़ा कमाल है। सैफई का शेर है ये, नेताजी का लाल है। हर कोई बस ये कहता है बंदा बड़ा कमाल है। एकता का देने ये संदेश आएंगे, कहता है अब पीडीए अखिलेश आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। है सच में ये लॉ एंड ऑर्डर है? बताओ। नहीं, ये देखिए, आप कुछ भी कहेंगे इनकाउंटर कर देंगे। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा। प्लासी मॉल में कैसे चल रही गोली? फिर प्लासी मॉल में चल रही गोली। ओहो, कहाँ है?